हमें क्वेश्चन दिया गया है कि कंसीडर द हाइड्रोजन एटम टू बी अ प्रोटॉन इमिडेड इन ए कैविटी ऑफ रेडियस ए नॉट पोर रेडियस हुज चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द कैविटी इन ए वैक्यूम इनफिनिटली स्लोली एस्टिमेट द एवरेज टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स ग्राउंड स्टेट इन द हाइड्रोजन एटम as the work done in the above neutralization process. Also, if the magnitude of the average kinetic energy is half the magnitude of the average potential energy, find the average potential energy. हमको average potential energy find करना है. तो जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. हमें न्यूट्रलाइज करने के लिए जो धीरे धीरे न्यूट्रलाइज करना है स्लोली, तो हमको ओवरकम करना होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए. तो जो वर्क डन होगा, जो एनर्जी हो जाएगा, वो पोटेंशियल एनर्जी जो होगा का जो फार्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा के ZE चार्ज ऑफ प्रोटॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बाई ए नॉट. इससे क्या हो जाएगा, Z जो मेरा 1 है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो ke² बाई ए नॉट. अब हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv². काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है. अब हम टोटल एनर्जी लिख लेते हैं. टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू Pe प्लस ke इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ke² बाई ए नॉट प्लस हाफ mv². हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइंड एवरेज पोटेंशियल एनर्जी. तो क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है. तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू हाफ पोटेंशियल क्या हो जाएगा, माइनस ke² बाई ए नॉट इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा mv² इक्वल टू माइनस ke² बाई ए नॉट. मैग्नीट्यूड है तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² इक्वल टू ke² बाई ए नॉट. यह हमें क्वेश्चन में बोला गया है. तो अगर ये वैल्यू हम पुट करें टोटल एनर्जी में, इसमें पुट करें, तो जो मेरा वैल्यू आएगी वो टोटल एनर्जी की जो आएगी वैल्यू इक्वल टू माइनस ke² बाई ए नॉट प्लस हाफ mv² का वैल्यू हो जाएगा ke² बाई ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ke² बाई 2a नॉट. ये मेरा टोटल एनर्जी हो जाएगा. इसको ये टोटल एनर्जी हो जाएगा. जो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ke² बाई ए नॉट. मेरा ये एवरेज पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा. क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन. तो वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, यानी कि इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, उसकी हाईएस्ट होगी, यानी कि हाईएस्ट एनर्जी वाली ट्रांजिशन बतानी है. तो एनर्जी सबसे ज़्यादा हाई तब होगी जब मैक्सिमम हाईएस्ट पॉसिबल जो उसकी ऑर्बिटल होगी बिल्कुल सबसे हाईएस्ट ऑर्बिटल से वो बिल्कुल अपनी लोवेस्ट ऑर्बिटल में आएगा. तो हाईएस्ट वैल्यू ऑर्बिटल्स की कितनी होती है, तो v से इन्फिनिटी, यानी कि कहीं भी इन्फिनिटी वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू है. बाल्मर सीरीज है तो बाल्मर सीरीज के लिए जो लोवेस्ट वैल्यू होती है n की, दैट इक्वल्स टू 2. तो इस केस में हमारा n1 है 2, यानी कि इन्फिनिटी से n2 से आएगा, n2 इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n1 इक्वल्स टू 2 ऑर्बिटल में आएगा. तो उसके लिए हमें वेव नंबर निकालना है. वेव नंबर होता है न्यू बार. सो न्यू बार इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू RH Z, Z का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर. हाइड्रोजन का एटम है तो Z की वैल्यू 1 हो जाएगी एंड RH यहाँ पर हम यूज़ करेंगे एज, तो ये हो जाएगी 109 सेंटीमीटर में वैल्यू होगी 109,678 1 अपॉन n1, यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर. तो ये फैक्टर 1 अपॉन इन्फिनिटी फैक्टर यहाँ से नलीफाई हो जाएगा एंड हमारे पास आएगा 109,678 होल डिवाइडेड बाई 4. और ये RH की वैल्यू होती है बच्चे सेंटीमीटर इनवर्स में. तो वेव नंबर किस में आएगा, CM इनवर्स में. सो वेव नंबर यहाँ से आ जाता है 27419.5
सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है फॉर बाल्मर सीरीज। आयोडीन मॉलिक्यूल ने एटम से डिसोसिएट होने के लिए एक लाइट एब्जॉर्ब की जिसकी वेवलेंथ दी हुई है 4500 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर, तो वेवलेंथ हो जाएगी 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इससे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी मिल जाएगी hc/λ, h प्लैंक्स कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इंटू c स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा 4500 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो इससे एब्जॉर्ब्ड एनर्जी की वैल्यू हो गई 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। आयोडीन मॉलिक्यूल I2 की बॉन्ड एनर्जी दी हुई है 240 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है कि I2 का एक मॉलिक्यूल तब डिसोसिएट होगा जब उसे 240/Na इंटू 10⁻³ जूल एनर्जी मिलेगी। Na एवोगैड्रो नंबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। तो इससे एक मॉलिक्यूल I2 की डिसोसिएशन एनर्जी हमें मिल जाएगी 3.894 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। तो एक आयोडीन मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर रहा है 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल और उसे डिसोसिएट होने के लिए लग रही एनर्जी 3.894 इंटू 10⁻⁻19 जूल। जो बची हुई एनर्जी है वो जो दो नए आयोडीन एटम्स बन रहे हैं उनके काइनेटिक एनर्जी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो इससे काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन एटम जो कि डिसोसिएशन के बाद बनेगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ 4.417 इंटू 10⁻⁻19 जूल माइनस 3.894 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयोडीन मिल जाएगी 0.216 इंटू 10⁻⁻19 जूल, जो कि होगी 2.16 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। हेलो गाइस, वेलकम टू डाउटनेट। आज का हमारा क्वेश्चन है कि उसने बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ द वेव्स मेड बाय द बोहर इलेक्ट्रॉन्स। जब वो बोहर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव कर रहा है, कंप्लीट रेवोल्यूशन कर रहा है थर्ड ऑर्बिट में। तो इसका मतलब वो कह रहा है कि एक ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट, यानी तीसरी ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है। तो उसमें से कितनी नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगी, तो वो कितनी वेव्स होंगी वो हमें बताना है, नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो देखो हमें पता है हमें पता है जैसे कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट। तो जो हमारा अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो डी ब्रोगली का कंसेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो हमारा सर्कमफेरेंस होता है बोहर ऑर्बिट का, यानी जो 2πr होता है, यानी सर्कमफेरेंस, जैसे मान लो ये है हमारा न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, ये है ऑर्बिट। तो इसका जो सर्कमफेरेंस है इस बोहर ऑर्बिट का, इसका सर्कमफेरेंस वो क्या होता है इस बोहर ऑर्बिट का, वो इक्वल होता है किसके, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ के। मतलब कितनी वेव उससे निकल रही हैं उसके क्या होता है, वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। सो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली कंसेप्ट, जो सर्कमफेरेंस होता है ऑफ द अलाउड बोहर ऑर्बिट वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है वेवलेंथ जो उससे यहाँ से निकलती हैं, यानी वेव्स जितनी उससे निकलती हैं। ओके, तो अब देखो 2πr इज इक्वल टू है। मोर ओवर हमें ये पता है डी ब्रोगली क्या कहता है, जो वेवलेंथ होती है वो होती है h अपॉन p होती है, वेयर p क्या होता है, मोमेंटम होता है ना। तो विच इज ऑल्सो इक्वल टू h अपॉन mv, क्योंकि जो मोमेंटम होता है इज नथिंग बट दिस इज mv। ओके, नाउ मुझे पता चला कि जो लेमडा है, लेमडा मेरा h अपॉन mv है। अगर मैं इस लेमडा को सपोज मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट मानूं और इसको सपोज मैं क्या मानूं, सेकेंड इक्वेशन मानूं, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड जब मैं क्या करूंगा, इस लेमडा को इसमें पुट करूंगा, तो मुझे जो फाइनल मिलेगा वो वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी 2πr इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, n
मल्टीप्लाई में करूँगा मैं किससे, h अपॉन mv। ओके, अब बेसिकली मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ वेव्स निकालनी है। जो मैंने बोला था कि जो बोर ऑर्बिट होती है उससे जो एसोसिएटेड और अलाउड रेडिएशंस होती हैं, जो वेव्स होती हैं, वो क्या है, ये n है, कितनी हमें निकली है। तो अगर मैं इस n की वैल्यू अगर निकालूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि n की कितनी वैल्यू है, मतलब कितनी वेव्स निकलेंगी वहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने n को किया सेपरेट और मैंने क्या करा, 2 पाई r को, यानी 2 पाई r को मल्टीप्लाई कराया किससे, mv से। m क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एंड h से क्या करा, इसको ये डिवाइड किया। अब देखो ये जो 2 है ये कांस्टेंट है, पाई हमारा 3.14 है, r की वैल्यू मुझे नहीं पता है, r की वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, ये मुझे पता है। ओके, वेलोसिटी ऑफ द एसोसिएटेड विद एनी ऑफ द ऑर्बिट, उसके लिए हमारे पास रिलेशन है। तो हम क्या करना है, हमें r का रिलेशन पता है और हमें किसका रिलेशन पता है, v का रिलेशन पता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो बोर ऑर्बिट होती है वो किसके बराबर होता है, 0.5, दिस इज द पॉइंट, दिस इज 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और अगर कोई हम ऑर्बिट यूज करते हैं तो इट विल बी n स्क्वायर बाई z। z क्या होगा यहाँ पे, 1 होगा, क्योंकि हम हाइड्रोजन एटम के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बोर बात करता है हाइड्रोजन एटम के बारे में, तो z इक्वल्स टू 1 हुआ, तो इसका मतलब n स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, इतने मीटर। ओके, अब देखो ये जो n स्क्वायर है, n स्क्वायर इज नथिंग बट, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, उसने बोला बोर ऑर्बिट है, तो n की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, n की वैल्यू यहाँ पे 3, क्योंकि बोर की ऑर्बिट यहाँ पे 3 है। तो मैंने यहाँ पे 3 का स्क्वायर रखूंगा तो आई विल गेट इट 0.53 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और इसकी n का स्क्वायर कितना होगा, n का स्क्वायर 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9, तो यहाँ पे मैंने 9 से मल्टीप्लाई किया, इतने मीटर, इज इक्वल्स टू वो किसके बराबर आएगा, इट विल कम आउट टू बी 4.7, it will come out to be 4.7 into 10 to the power minus 10 मीटर, इतने मीटर आया r की वैल्यू। मतलब r तो मुझे पता चल गई, रेडियस क्या है। ओके ना, अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए तो मैं वेलोसिटी और देख लेता हूँ। तो वेलोसिटी देखो कितनी है, वेलोसिटी अब हम निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन होता है वो होता है 2.165 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड होता है, और ये क्या होता है, डिवाइड होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट से, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिट से डिवाइड होता है। तो जब मैं n की वैल्यू यहाँ पे अगेन 3 रखूंगा और इतने मीटर पर सेकेंड होगा, तो वेलोसिटी मेरी जो आएगी यहाँ पे n की, ऑन पुटिंग द n वैल्यू यहाँ पे 3 रखने पे जो हमें वैल्यू मिलेगी वो कम आउट टू बी 0.721 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो इतना मीटर पर सेकेंड हमारी वेलोसिटी आई। अब देखो हमारे पास v है, हमारे पास v भी है, हमारे पास r भी है, हमारे पास m भी है यहाँ पे, तो हमें 2 भी, ये भी पता चल गया, 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 ये भी पता चल गया। h की वैल्यू हमें पता ही है, दिस इज द प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू कितनी होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34। तो ये क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। तो ऑन पुटिंग एवरी वैल्यू, है ना, इसके ये वाला जो हमारी इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन में क्या मान लेता हूँ, थर्ड मान लेता हूँ, और थर्ड इक्वेशन में सारी वैल्यू को पुट करता हूँ। ऑन पुटिंग वैल्यू को जैसे मैं क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, तो ये इट विल कम आउट टू बी n की वैल्यू यहाँ पे जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने सब पुट किया है, 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई r की वैल्यू हमें कितनी मिली है, r की वैल्यू है 4.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10, और ये मास की वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg, और v की वैल्यू होगी वेलोसिटी इज नथिंग बट 0.721 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और h की वैल्यू हमें पता ही है, h की वैल्यू क्या है, h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, ये 34 ये आया। ऑन सॉल्विंग जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे जो n की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे 3 आएगी। तो इसका मतलब जो उससे वेव एसोसिएटेड थी विद द थर्ड ऑर्बिट ऑन कंप्लीट रिवॉल्यूशन पे वो कितनी आएंगी, 3 होंगी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर इसका 3 होगा।
तो ना आंसर ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा, वीडियो क्लियर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।